नमस्कार बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक 17 आया हुआ है। कक्षा 9 का हिंदी का और आज दिनांक है 13/8/2021। बच्चों, आज के कार्यपत्रक में आपको एक कविता दी गई है और उस कविता में क्या दिखाया गया है कि एक बार एक कली और फूल में कहासुनी हो गई। कहासुनी होने मतलब आपस में बातचीत होगी, थोड़ी बहस हो गई। कली ने कहा फूल से, क्या कहा कि तू व्यर्थ ही सबके लिए परेशान होती है, अपनी महक, सुंदरता, पराग सब कुछ दूसरों को दान में देती है, सबके लिए बलिदान हो जाती है। मुझको देख, मैं अपनी सुगंध को अपने में ही बंद रखती हूँ। ये सब किसके शब्द थे? ये शब्द कली के शब्द थे। आगे फूल और कली में क्या बातचीत होती है, यह जानने के लिए इस कविता को हम पढ़ेंगे और निर्णय लेंगे कि आप जीवन में कली बनना चाहते हैं या फूल। ठीक है बच्चों। फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में है, फ़ायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। तो यहाँ एक कली जो फूल से बातें कर रही है और वह बोल रही है कि फूल, तू क्यों अपने आप को खिला रहा है और खिलने के बाद तेरा क्या होगा, तो मुरझा जाएगा। और पता नहीं तू कैसा क्यों करता है, अपनी गंध क्यों बिखेर रहा है सारे में। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। फिर कली कहती है कि तूने ऐसा क्या पा लिया कि इस वातावरण में तूने अपने आप को खोला, बड़ा किया, और जो तेरी पंखुड़ियाँ थी वो भी तूने सारे जहाँ में बखेर दी। अब तूने यह सब किया तो तुझे इस वातावरण से क्या मिला। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। फिर वो कहती है कि तू स्वयं को इस तरह से बांट रहा है, जैसे घड़ी चलती रहती है वैसे भी तेरा बंटना बंद नहीं हो रहा है। लेकिन तू लोगों पे उपकार तो कर रहा है, अपने आप को बांट रहा है, लेकिन तुझे इसके बदले में क्या मिल रहा है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा। फिर वह कली कहती है, मुझको देखो, मेरी खुशबू मुझ में ही है बंद, मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ मकरंद। कि तू मुझको देख, जो मेरा खुशबू है ना वो फैलाई नहीं है, वो मैंने अपने अंदर ही बंद करके रखी हुई है। और जो मेरी सुंदरता है वह हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, मैं कभी मुरझाऊंगी नहीं। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देख कर रोती नहीं, हंसती नहीं। कि मैं किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आती हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से भी, इसलिए मैं किसी को भी देखकर ना तो रोती हूँ और ना हंसती हूँ। तो तू देख और मेरी तरह बन। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। आगे कली कहती है फूल से कि मैं तो एक संचित जलाशय हूँ। जलाशय होता है तालाब, है ना। तालाब में क्या होता है बेटा कि पानी जो है वो हमेशा ठहरा हुआ होता है, कभी बहता नहीं है। लेकिन झरना जो है उसका पानी बहता रहता है। तो कली यही कह रही है कि मैं तो एक तालाब की तरह हूँ, मैं झरने की तरह नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो हमेशा जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं है मुझे। मैं पली कांटों में जब थी दुनिया तब सोती रही। कि जब मैं कांटों में पल रही थी तो ये दुनिया क्या कर रही थी, ये सो रही थी। मेरी ही क्या, ये किसी की भी कभी होती नहीं। कली कहती है कि ये दुनिया तो ऐसी है कि ये मेरी तो क्या, ये किसी की भी नहीं होती, ये ऐसी ही है। ऐसी दुनिया के लिए सोरा लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। वो कहती है कि मैं ऐसी दुनिया के लिए अपने आप को क्यों लुटाऊं, मेरी जो सुंदरता है, मेरी जो खुशबू, मैं क्यों लुटाऊं। मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं अपने पास इन स्वार्थी लोगों का जो मेला लगाऊं, मतलब इकट्ठा करूं अपने पास। फूल उस नादान की वाचलता पर चुप रहा। फूल जो था उस नादान कली की बातें सुन रहा है, लेकिन फिर भी वह चुप है। फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा। फिर फूल ने क्या किया, स्वयं को, खुद को देखा और उस कली से कहता है, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बंटती नहीं, ये वे पूंजी है जो व्यय से बढ़ती है, घटती नहीं।
तो कहता है जिंदगी ऐसी जियो कि वह कभी ख़त्म ना हो। सीमाएं हमें बांट नहीं सकती, क्योंकि जो ज़िंदगी है, जो मेरी ये पूंजी है, जो खुशबू है, जो मेरा सुंदरता है, ये सब खर्च करने से घट नहीं रहा है, ये तो बढ़ रहा है। चार जिंद 4 दिन की जिंदगी खुद को जिए तो क्या जिए। फूल कहता है कि हमारी थोड़े ही समय की जिंदगी है, लेकिन उस जिंदगी को भी यदि हम स्वयं के लिए ही जिए तो हमारे जीने का क्या फायदा हुआ। बात तो तब की कि जब मर जाएं औरों के लिए। जीना तो वो जीना होता है जब कुछ करे दूसरों के लिए, औरों के लिए। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं। वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। कि प्यार का व्यापार है, ये बेकार नहीं जाता है। जब तुम कुछ दूसरों को दोगी ही नहीं तो तुम्हें मिलेगा ही क्या, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से कली और फूल की बातें हुई कि हमें सिर्फ अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, सभी को देखना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं, यह भी आपको अपनी कॉपी में करने हैं। जैसे कि मकरंद का अर्थ है फूल का रस। अक्षय सदा बना रहने वाला। लोलुप लालची। भ्रमर भोरा। छवि सुंदरता या चमक। जलाशय तालाब। सौरभ सुगंध। अन्यथा विपरीत या उल्टा। ठीक है। अब बच्चों इसके प्रश्न उत्तर हैं वो हम देखते हैं। क्या प्रश्न उत्तर है इसके। जैसे कि यहाँ पर का पहला प्रश्न है कि अनछुआ शब्द का क्या अर्थ है। अनछुआ, अनछुआ मतलब जिसे कभी ना छुआ गया हो। ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा है कली किससे बात कर रही है। तो कली किससे बात कर रही है बच्चों, फूल से बात कर रही है ना, फूल से। फिर आगे है कि इन पंक्तियों को किसने किससे कहा। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। ये बात कली कह रही थी किससे। कली ने कहा फूल से। कली ने फूल से कहा। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि इस कविता के तुकबंदी वाले शब्दों के जोड़े के रूप में लिखिए। जैसे घोल दी का खोल दी। ठीक है। तो ये हमारे देखो प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। यहाँ और भी हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। जैसे पहले का था जिसे ना छुआ गया हो। दूसरा कली फूल से बात कर रही है। तीसरा कली ने फूल से कहा। फिर है आगे जैसे मुरझाने बिखराने, घोल खोल, झरना मरना, सोती होती, फंसती हंसती, लुटाऊं लगाऊं, बढ़ती घटती, होता खोता। तो ये प्रश्न नंबर 4 के उत्तर हो गए। फिर उसके बाद हमारे बच्चों प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है हमसे कि निम्न पंक्तियों का भाव लिखिए कि वो क्या कहना चाह रही है। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। अभी मैंने आपको बच्चे लाइन बताई थी, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस पंक्ति में जो कली है फूल से कह रही है कि मेरी छवि एक इकट्ठे जलाशय के समान है, मुझे झरने की तरह बहना नहीं है और मैं अपने लिए जीवित रहती हूँ। मेरी तरफ से दूसरों को महक और मकरंद बांटकर मैं अपने आप को नहीं मारती, नहीं मारूंगी। ठीक है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6 कि कली ने कहा कि दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, मेरे लिए वे कुछ नहीं करते, तो फिर भला मैं उनके लिए अपनी महक क्यों दूं। आप कली के इस विचार से सहमत है या असहमत, इस कारण से 2 पंक्तियां लिखिए। तो 2 पंक्तियां बच्चों इसी में से लिखेंगे हम। नहीं, हम कली के विचार से सहमत नहीं हैं। हमें अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना यही जीवन की सार्थकता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों। तो आपकी वर्कशीट आज की पूरी हुई। सभी बच्चे इस वर्कशीट को करके जल्दी से जल्दी भेजना।
धन्यवाद बच्चों।